दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी के विदेश पहुंचते ही हमले होने शुरू हो गए। दरअसल देश में जब राहुल गांधी कोई बात करते हैं तो पत्रकार इस बात का इंतजार करता है कि इनके मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जिसका हम मायने उल्टे सीधे करके इनको पप्पू घोषित कर दें। भारत जोड़ो यात्रा जब निकाल रहे थे राहुल गांधी तो उन्होंने कहा ये पत्रकारों की फौज चल रही थी उनके साथ, लेकिन छापता कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि चल रहे हैं, मजबूर हैं बेचारे। इनको सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसा कोई दृश्य 4-5 हज़ार किलोमीटर की यात्रा में निकाल कर ले आओ जिससे राहुल गांधी को कोई चूक नजर आए। कभी जूते ले आओ, कभी टी शर्ट ले आओ, कभी टी शर्ट के अंदर सर्दी नहीं लग रही एक दूसरी चीज़ ले आओ, कभी कुछ ले आओ। असल बात नहीं कि वो किन किन लोगों से मिल रहे हैं, कौन कौन से समाज के तबके से डायरेक्ट फेस टू फेस बात करके उनकी परेशानी को समझ रहे हैं। बीच बीच में पूर्व गवर्नर से भी बातचीत कर रहे हैं और हर एक जगह, हर एक क्षेत्र की अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अलग परिस्थितियां हैं। कोई प्रधानमंत्री फिजिकल नहीं जा पाया है, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता अगर वहां चला गया, नेता तो बाद में बने, चलिए भारत जोड़ो यात्रा तो पहले थी, तो उसमें आपको दिक्कत ये हो गई कि आपके पत्रकार लगे हुए थे कि राहुल गांधी या कांग्रेस से जुड़े हुए किसी नेता के मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाए, कोई ऐसा सीन हमारे कैमरे में कैद हो जाए कि हम पूरे देश के अंदर नाचने लगें। नाच तो रहा था, लेकिन अब हो यूँ गया कि बड़ा सीरियस जर्नलिज्म करने वाला इंटरनेशनल मीडिया, राहुल गांधी की ये बात मुझे शुरू से समझ में आती है। वो करते क्या है कि जब ये मीडिया अपनी चाटुकारिता के चरम पे होता है, वो विदेश का दौरा करने चले जाते हैं और विदेश के अंदर जो दुनिया के बड़े बड़े अखबारात हैं वो फिर राहुल गांधी की सीरियसनेस को समझते हैं, उसकी बातों के अंदर जो गहराई है अगर है तो उसको समझते हैं, उसके बारे में वो छापते हैं। तो अब होता क्या कि यहाँ का जागरण मजबूर हो जाता है। ये वैसे तो अंधेरा फैलाता है जैसा इस पर आरोप लगता है, लेकिन जगाने का कोई काम नहीं करता। लेकिन फिर भी ये कहता कि राहुल गांधी अब बाहर गए तो बड़ी तो खबर है ना। जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने और LA टाइम्स ने और दुनिया के बड़े बड़े अखबारात इसको छापते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, तो इनकी मजबूरी हो जाती है कि चाहे तीसरे पेज पे ही जगह देनी इनको पड़ती है। अब राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर, चुनाव प्रक्रिया पर वहाँ जो सवाल उठाए, महाराष्ट्र के अंदर जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया, भारत का लोकतंत्र, भारत की सरकार, ये सब लोग जो हैं इस उसमें आ गए दोस्तों कि ये लोग उसके, मैं कह सकता हूँ कि घेरे में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में जो बताया उन्होंने कि 5 बजे हमें डाटा दिया गया ये, और 5 बजे के बाद जो डाटा था वो दूसरा था। तो राहुल गांधी ने जिस प्रकार से विदेश की धरती पर बैठ करके प्रेस को संबोधन किया है बोस्टन में, तो वहां हो यह गया कि देश के मीडिया को मजबूरन ये बात बतानी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं बताइए दोस्तों। बात यह है कि अब महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव की गड़बड़ी है ये गूंज चली गई है विदेश, और राहुल गांधी वहां से हमला कर रहे हैं। इनको राष्ट्र की तो कोई परवाह है नहीं, क्योंकि राष्ट्र के अंदर इन्होंने एक ऐसा धार्मिक पशु का एक वर्ग बना दिया है कि चाहे चुनाव आयुक्त पर मुसलमान होने का आरोप लगाएं, CJI को गद्दार बताएं, सुप्रीम कोर्ट को कटहरे में खड़ा कर दें, उपराष्ट्रपति आकर के न्यूक्लियर बताने लगें, राज्यपाल की फटकार को जरा सा कानून विरोधी मानने लगें। ये देश के अंदर एक वर्ग तो एक्सेप्टेबल है, वो तो वो दे कैन डाइजेस्ट इजली, वो आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि विदेश की धरती पर जब कोई शगुफा छूटता है, अब अगर इटली की प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करती तो नाचते हैं ये सब, लेकिन अगर दुनिया के दूसरे अखबारात इनको इंडेक्सेस में इनको पीछे धकेल देते हैं कि पत्रकारिता में आप सबसे पीछे, पासपोर्ट में आप सबसे पीछे, हैप्पीनेस की इंडेक्सेस में सबसे पीछे आप, भूख और पोषक तत्व देने में आप कासिर रहे, नाकाम रहे, उसके अंदर आप फिसड्डी, तो कहते हैं ये हमारे खिलाफ साजिशें चल रही अंग्रेज़ों की। अब राहुल गांधी विदेश की धरती पे जब ये बात करते हैं तो बाकायदा उनको भी कभी कभी, अब एक बार उत्तर प्रदेश के एक शहर में, वो बिहार के मंत्री हैं गिरिराज भाई, वो आकर के बातें करने लगे, मैं भी उस PC में था। बोले साहब, बोलते तो वैसे ही हैं, बोले साहब, अच्छा सीन को शीन बोलते हैं, बोले साहब राहुल गांधी विदेशी धरती पे जब जाते हैं तो वहाँ देश का सम्मान ख़त्म कर देते हैं, देश के बारे में क्या बोलना है ये नहीं पता, बस इस तरह की बात करते हैं।
मैंने पूछ लिया, मैं कहा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ देशवासियों को सांप, हमारे देश को सांप और सपेरों का देश बताते हैं। इस बात से आप एग्री करते हैं? उस आदमी ने यूँ देखा मुझे, यूँ, चूँकि मैं साइड में खड़ा था। उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, इधर आधर की बातें करने लगे, उसका कोई जवाब नहीं। मैंने दोबारा जो सवाल करने की कोशिश करी, थोड़ी देर बाद बोले आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। चूँकि ऐसे पत्रकार, हालांकि मैं तो कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूँ, इनको तो वो पत्रकार समझ में आते हैं ना, कि विनोद दुआ यूँ कहा करते थे कि इन पत्रकारों से बैठने को कहा गया था, ये पैरों में लेट गए। और यूँ कह रहे थे एक बार विनोद दुआ अपने प्रोग्राम में, मतलब वो लाइव प्रोग्राम कहीं बात कर रहे थे, कि जब अधिकारी के सामने चाटुकार पत्रकार, जिसके ये दोनों गाल यूँ चढ़े रहते हैं, यूँ यूँ, मतलब अधिकारी मुझे देख ले, यूँ कर ले, मेरा मुँह अजीब सा आ रहा होगा, तो यूँ यूँ बैठे रहते हैं ये। तो कह रहे ये अधिकारी ऐसे मुंह से कोई बात फोड़ता है, जी 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 जी, कह रहे जो 4 बार जी कहता है ना, ये सबसे बड़ा ये ज़मीर फरोश है, ज़मीर बेचने वाला सबसे बड़ा चाटुकार ये है। जब ये बाहर आते हैं अधिकारियों से और नेताओं के बाहर से, तो इनके जो ये यूँ रहते हैं ना, ये फिर यूँ हो जाते हैं, क्योंकि वो HR पूछता है, फिर इनसे, इनका जो PCR में बैठा वो बंदा पूछता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि चाटुकारिता इस हद तक पहुंच गई है। खैर, मैं बात कहीं और चली गई, माफ़ी चाहूँगा। राहुल गांधी ने विदेश की धरती से महाराष्ट्र के चुनाव पर जो आवाज़ उठाई है दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, पुराने चुनाव आयुक्त को तो उन्होंने मुसलमान बता दिया, निशिकांत दुबे ने, लेकिन अभी जो नए वाले बने हैं ये, इससे पहले तो बड़ी ख्याति प्राप्त करके गए, उससे पहले सारे लंका में सारे कितने गस के आपको पता है। कोई जवाब के इंतज़ार में तो हम हैं कि राहुल गांधी के और देश के लोगों के, और महाराष्ट्र के अंदर तो भी एक नया घोटाला हुआ था, एक अधिकारी कह रहा था, हालांकि उसके अंदर क्या सत्यता है मैं भी नहीं कह सकता। देश का एक बड़ा वर्ग आपसे EVM की मशीनों पर, EVM की धांधलियों पर, चुनाव की धांधलियों पर सवाल कर रहा है। राहुल गांधी ने पूछा, 5 बजे तक डाटा ये दिया और उसके बाद 65 लाख वोट इतना बढ़ गया है, जो रात के 2 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए था। अगर एक आदमी वोट डालता 2 या 3 मिनट में, इतना वोट डालेगा, लेकिन कोई जवाब थोड़ी ना है। और देखने की बात यह कि देश ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। इतनी बड़ी बड़ी भारी अनियमितताएं कि निर्मला सीतारमण के हस्बैंड कह रहे हैं कि 79 सीट्स बेईमानी से जीती गई हैं। हम थोड़ी ना कह रहे हैं, कांग्रेस का बंदा थोड़ी ना कह रहा है, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड कह रहे हैं। तो दोस्तों बात यह कि जब बड़ी बड़ी चूकों को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है, ना लोकतंत्र बचेगा, ना आपके मेरे अधिकार बचेंगे, ना आपकी मेरी आज़ादी बचेगी, ना बोलने की बात बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, फिर अंधेरा अंधेरा रह जाएगा। राहुल गांधी ने बहरहाल वहाँ जाकर के शानदार काम किया, और वो अक्सर यही करते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।